टायरों के धुएं में लिपटी ये आग लावारिस इंसान के अंतिम संस्कार की है। इस आग की लपटों में यूपी पुलिस का काला चेहरा भी उजागर हो रहा है। इस लावारिस इंसान के शव का अंतिम संस्कार तो लकड़ियों से होना था, जिसके लिए पुलिस को सरकार की तरफ से 4,500 रुपए भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन कांस्टेबल जयवीर सिंह ने रबड़, कूड़ा करकट और टायर जलाकर इस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया। बागपत का ये मामला जब तूल पकड़ा तो आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। एक लावारिस शव था जो थाना कोतवाली बागपत का, जिसके विषय में सूचना प्राप्त हुई, जांच कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में पुलिस की अमानवीयता का ये कोई पहला मामला नहीं है। भ्रष्ट पुलिस वालों के अक्सर ऐसे ही करतूत सामने आते रहते हैं। मथुरा के पटलोनी गांव में आवारा सांड के हमले में दीपू नाम के 15 साल के एक लड़के की जान चली गई और 4 लोग जख्मी हो गए। सांड के हमले में मौत और घायलों की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन को खबर मिली तो एसडीएम और अधिकारियों की टीम मदद के लिए पहुंच गई। फौरन ही घायलों के इलाज का इंतजाम शुरू हुआ। घायलों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में और जो भी सरकारी हॉस्पिटल में बेसिक उपचार होगा वो मिलेगा इनको, और अगर ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट यहाँ से हिल के नहीं जा सकता तो यहाँ पे भी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए दीपू अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तभी एक सांड उसके खेत में घुसा। इसने भगाने की कोशिश की तो सांड ने उस पर हमला कर दिया। तो कुल मिला के 2 लोग घायल हुए, 3-4 लोग घायल हैं और एक की मौत हो गई। हाँ, एक की मौत हो गई। मथुरा के ग्रामीण इलाकों में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोग फसले ही नहीं, जानवरों के हमलों और सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। जहाँ सरकार में सब किसान बड़ा परेशान है, पूरी रात किसान रखवाली करते फिर भी फसलें खाए जा रहे हैं, आदमी मार रहे हैं। कोई व्यवस्था ना है जहाँ सरकार पे। गेट बंद करो। यह हैं हरदोई के डीएम खरे, जिनके बेसिक शिक्षा विभाग में डाली गई औचक रेड हड़कंप मच गई। अंदर जाते ही डीएम साहब की दफ्तर के चक्कर काट रहे एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। यहीं से खुलनी शुरू हुई शिक्षा विभाग में गड़बड़ी की पोल। डीएम साहब अब बुजुर्ग के साथ मान्यता दिए जाने वाले बाबू के कमरे में पहुंचे। वहां पर रजिस्टर में इस बात का हिसाब नहीं मिला कि किस तारीख में कौन सी अर्जी दाखिल हुई, तो डीएम भड़क गए। जिस तारीख में आपको ये पत्र प्राप्त हुआ वो तारीख इसमें होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कितने दिन दबा रहा है। तो कोई तारीख ही नहीं है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पुराने बाबू ने चार्ज लेने वाले नए क्लर्क साहब को फाइलें दी ही नहीं है। जाहिर है अब पुराने बाबू की पेशी हुई, उनसे पूछताछ हुई। राज खुला कि ये जनाब तो बहुत सी फाइलें दबाकर बैठे हैं। उन्हें पहले ही वेतन रोकने की चेतावनी मिल चुकी है। मैंने चेतावनी भी दिया था। हाँ, हमने मैं वेतन रोक दूंगा। जी 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 सर। अच्छा, इसमें ये लेटर जो रुक जाओ ना, ये बात नहीं पूरी हुई। चार्ज दे दिया नहीं दिया है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ उतना ही जवाब सुनता हूँ। सर, जितनी फाइलें आपने चार्ज हैंडओवर पूरा कर दिया है या नहीं? सर, पुरानी फाइलें नहीं, 100% कर दिया है या नहीं? सर, पुरानी नहीं भी नहीं हुई है। क्यों? हमने आपसे कई बार कहा। फाइलें दबाकर माल खाने के इस खेल का खुलासा होते ही डीएम साहब पूरे दफ्तर पर बरसे। साहब से लेकर बाबुओं को खरी खोटी सुनाई। बाद में उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर कई जन शिकायतें मिल रही थी, इसलिए ये निरीक्षण किया गया। अब एक्शन लिया जाएगा। यूपी के अम्बेडकर नगर में बिजली विभाग ने एक नया कमाल कर दिखाया है। यहाँ के गाँव में बिना बिजली चालू किए ही गरीब किसानों के घरों में 13-13 हजार रुपए के बिजली के बिल आ गए हैं, जिससे गरीब परिवारों की नींद उड़ गई है। केवल डिब्बा मिला है, ना लाइट है घर में, ना कनेक्शन हुआ है, ना बिजली भी जल रही है। केवल डिब्बा धरने से हम लोग का बिल इतना अधिक आ गया है। 13-13 हजार रुपये हैं। हम लोग गरीब इंसान है, कहाँ से ये सब बिल भर पाएंगे। एकदम कहाँ माफ हो जाए एक बाद जवन है वो ना माफ भे तको फिर आएगे वो बिल 13,000 और जवन है वही कनेक्शनों कुछ ना भाई धरा वैसे।
असल में बिजली विभाग ने प्रधानमंत्री की हर घर में बिजली योजना के तहत जिले के कई गांवों में खंभे गाड़कर तार खींचने का काम शुरू किया है। साथ ही कई घरों में मीटर बॉक्स भी लगा दिए गए, लेकिन बिजली अब तक शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा कई और गड़बड़ियां भी हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम से एक नहीं दो बिल आ गए हैं। घबराए लोग जब चीफ इंजीनियर से मिले तो उन्होंने टका से जवाब दिया, बिल तो भरना ही पड़ेगा। जाहिर है गुस्से से भरे लोग आंदोलन की राह पर हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 ताबड़तोड़ एनकाउंटर में पुलिस ने 3 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों मुठभेड़ कल रात से दोपहर तक हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। बदमाश फायरिंग कर गन्ने के खेतों में छिपने लगे तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को अलग अलग मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों के नाम ताजुद्दीन, राहुल और अजय उर्फ तिकड़ी है। ताजुद्दीन 15,000 का इनामी बदमाश है, जबकि बाकी दोनों शार्प शूटर्स हैं। पुलिस को इन तीनों की कई दिनों से तलाश थी। बदमाशों से हुई 3 मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी और पुलिस जीप का ड्राइवर जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने पुलिस वैन को निशाना बनाया।